काम के बदौलत वो विधानसभा की बात छोड़े, नगर पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी तुझसे वैर नहीं, परवीर तेरी खैर नहीं। मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों को जनता को वोट करना चाहिए जो लोग लोकल के लिए काम ना कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हो कोई सब भाई आके मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगा। भाजपा ही है, लेकिन अब फिर यही है कि नाटो का बटन दबाने का विचार हमारा यही है। आज में मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के विधानसभा 312 मेहदावल में, और यहाँ के विधायक निषाद पार्टी के हैं, और यहाँ पर युवाओं के और बड़े बुजुर्ग हैं। चाय पर लोग चाय पी रहे हैं। चाय पर चर्चा करने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा यहाँ का माहौल, और आम जनता अपने नए सांसद को कैसे चुनेगी, और किस तरीके से क्या सांसद लोग खोज रहे हैं। और सांसद प्रवीण निषाद जो हैं वह अपने लोगों पर 5 साल का जो कार्यकाल उनका बीत गया है, 5 साल के कार्यकाल में लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डाल चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक तरफ उनके ऊपर विश्वास जमाई है, तो क्या आम जनता उनके ऊपर विश्वास जमाएगी, यह जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। ये चाचा हैं जो दुकानदार हैं, काफ़ी दिनों से इस रोड से जब हम आते जाते हैं तो इनका दुकान यहाँ हमेशा से मिलता है, काफ़ी दिनों से। दादा, क्या कहना चाहेंगे? 5 साल बीत गया प्रवीण निषाद का। 5 साल बीत गया, भैया कभी दिखाई नहीं दिए। सांसद जी पहले पर हुआ है। दूसरी बात, कुछ क्षेत्र में कुछ यह जवार में काम किए होते तभी यह चलता कि चलिए सांसद जी कुछ काम कराए हैं, है फलाना कराना ढकाना कराना। और बल्कि उनसे बढ़िया तो राकेश सिंह काम किए। जितना यहाँ जाल बिछा है सड़क का, और जितना विकास ये पोखरा है और फलाना ढकाना इधर जो हुआ है, सब राकेश सिंह बघेल किए हैं अपनी विधायकी कार्यकाल में, जो कि विधायक भी यहाँ के कुछ निषाद पार्टी के विधायक भी तो यहाँ के हैं। अरे लाख हो, लेकिन वो भी तो कुछ आए थे, वहाँ दिन भाषण दिए, लेकिन अभी उनका काम कुछ नहीं है। राकेश सिंह का ही काम जो भी हुआ है वो राकेश सिंह का ही काम दिखाई दे रहा है। दादा, ये यहाँ पर कमल का निशान भी दिख रहा है। हम भाजपा ही हैं, शुरू से अब आज तक नहीं, शुरू से भाजपा ही है। लेकिन अब फिर यही है कि नाटो का बटन दबाने का विचार हमारा यही है कि जब नोटा दबाएंगे। कुछ युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? युवा है और वोट डालने के लिए क्या की बार क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो देखिए, हाल ये है कि सांसद जी हमारे पिछली बार यहाँ से पहली बार चुनाव में टिकट लेके आए थे। वो जो आकाश बैठा है ना, वो पहला शख्स है जो जाके दरवाजा खोल के उनके साथ सेल्फी लिया। उसके बाद वो मिल नहीं पाया। सांसद जी का ये रवैया है। पिछला कार्यकाल 5 साल, हाँ, जो अभी बीता है 5 साल, जिसके बाद वो पता नहीं पार्टी ने क्या देख के उनको दोबारा से टिकट दे दिया। क्योंकि उनसे आप पूछ लेंगे कि कागज पे एक काम बताइए, इन 5 सालों में आपने किया क्या है, तो वो कहेंगे हमारा वो घोषणा पत्र आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिए। उनके पास डायरेक्ट जवाब नहीं है। ये वो भूल गए हैं। इसी मेहदावल विधानसभा में से 312 से वो चुनाव जीत के गए थे, बाकी तीनों विधानसभाओं में हार गए थे चुनाव। ये हमारे पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जो अपने काम के बदौलत उनको यहाँ से जितवा के भेजे। यह निषाद पार्टी के अभी विधायक जी भी हैं, यहाँ निषाद पार्टी के सांसद जी भी हैं, लेकिन उनको आम जनता के मन में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। कभी सदन में ऐसी कोई बात वो खड़ी किए हो कि हमारे लोकसभा की, मैंने तो देखा ही नहीं। जबकि आजकल तो किसी ना किसी माध्यम से दिख जाता है, अगर आपका सांसद आपकी बात सदन में करता है तो वो दिख जाता है। मतलब सड़क पे भी नहीं दिखे, सदन में भी नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। वो तो पार्टी का अलायंस है, वो पता नहीं किस मजबूरी में उनको टिकट दे के जबरदस्ती ला के सर पे बैठाई है, और कुछ है नहीं। अपने काम के बदौलत वो विधानसभा की बात छोड़े, नगर पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बहुत बड़ा मैं सही बता रहा हूँ, अपने काम की बदौलत तो नगर पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सरकार केंद्रीय नेतृत्व तो आपके ऊपर बैठा दी है, तो क्या आप लोग ऊपर भेजेंगे इनको? मैं कहीं भेजूंगा? मैं ऐसे थोड़ी ना हूँ कोई सब भाई आके मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगा। नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वहाँ हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस पूरे माहौल को लेकर। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? जहाँ 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद जी का कार्यकाल बीत गया, अब आप फिर दोबारा आपको वोट देना है, तो क्या कुछ माहौल रहेगा? माहौल तो इस समय यहाँ परवीन निषाद का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन प्रत्याशी जो है परवीन निषाद, उनका माहौल नहीं है। 5 साल में वो कभी दिखाई नहीं दिए, ना तो इस लोकसभा में कोई कार्य उनका दिखाई दिया। कार्य नहीं दिखाई दिया, कोई कार्य नहीं दिखाई दिया। यहाँ तो जो निषाद पार्टी के विधायक भी हैं,
जी जी, निषाद पार्टी की विधायक है, अभी साल भर हुआ विधायक हुए, अभी 4 साल बाकी है, देखते हैं क्या करते हैं। साल भर हो गया कि 2 साल? अरे वो भी 2 साल जो भी हुआ हो, अभी कुछ काम नहीं दिखा। अभी कोई काम नहीं दिखा। वैसे नया नगर पंचायत है, जब से राकेश सिंह विधायक थे उन्होंने इसको नगर पंचायत बनवाया। वो अपने विधायक की कार्यकाल में तो उन्होंने बखीरा के लिए और मेहदावल के लिए बहुत विकास किए। सांसद से आप खुश नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है। अन्य लोग हैं, अन्य युवा हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। भाई साहब, क्या माहौल है यहाँ का? 5 साल भाजपा ने फिर अपने सांसद पर विश्वास जताया है, प्रवीण निषाद पर, तो क्या आम जनता का क्या विश्वास है? भैया मैं था नहीं यहाँ पे, मैं अभी जल्दी आया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाजपा अगर किसी को उठा के भेज देगी तो वो जीत जाएगा चुनाव। उसका चुनाव जीतना थोड़ा कठिन हो जाएगा। भाजपा ने अपने लेवल पे अच्छा काम किया, लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे अच्छा काम किया है। तो अगर आपका सांसद या विधायक अच्छा काम नहीं करता है, लोकल की जनता को डिसाइड करना है किसको वोट करना है। और मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों को जनता को वोट करना चाहिए जो लोग लोकल के लिए काम ना कर रहे हैं। सांसद जी कुछ काम नहीं किए? मुझे तो नहीं दिखाई देता है। अगर रोड के काम की बात करें तो उसमें तो हमारे लोकल के विधायक का हाथ था, उन्होंने काम करवाया है। इन लोगों ने सांसद वासद ने क्या काम करवाया? सांसद वासद लोग खाली मुझे लगता है उद्घाटन करने आए हैं और अपना दवाई कराने दिल्ली चले गए हैं, बस। उसके अलावा यहाँ कुछ हुआ है नहीं उनका। अगर कुछ होगा तो रोड के उस पार होगा, खलीलाबाद के। इधर उनका कुछ नहीं है। मेहदावल में नहीं कुछ है? इधर उनके बिरादरी के लोग होंगे बस, इधर उनका वोट नहीं है। इधर उनके बिरादरी के लोग होंगे जो उनको वोट कर सकते हैं इस नाम पे कि वो उनके बिरादरी के हैं, बस। उनका इधर कोई वोट बैंक नहीं है। यहाँ उनको पिछली बार जो भी वोट मिला था वो लोकल के विधायक की वजह से मिला था। और अगर वो अब लोकल के विधायक को अपने साथ लेके नहीं चल सकते तो मुझे नहीं लगता है उनको उस लेवल का वोट मिल पाएगा जितना पिछले लेवल पर मिला था। अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे अब की बार जो लोकसभा का चुनाव है, युवा किधर जा रहा है? युवा सपा की तरफ जा रहा है। जी, भाजपा से सब नाराज है, युवा बुजुर्ग सब नाराज है। क्यों नाराज है? भाजपा से नाराज हैं हम। सांसद जी तो कठपुतली हैं। कभी भाजपा के अपने आप को वो पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं, जर्मनी के वो हिटलर बन गए हैं कि जब मन चाहे जिसको बाहर से उठा के यहाँ भेज देंगे, जब मन चाहे हमारे लोकल विधायक का टिकट काट देंगे। और सारा विकास जितना बखिरा में देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक लेके सब लोकल विधायक का हाथ है। हम ये नहीं कहेंगे वो बाहर जाके क्या किया, लेकिन विधायक कौन? श्री राकेश सिंह बघेल जी हमारे लिए बहुत कुछ किया। आवास आप देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सब कुछ। वो तो केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की, लेकिन हमें उनकी तरफ से मिला ना। हमने कभी ये नहीं, उन्होंने ही किया ना। मतलब जो भी हुआ नगर पंचायत का, नगर पंचायत उन्होंने नवीनीकरण जो भी नगर पंचायत में बखिरा आया सब उन्हीं का काम था। फिर उनकी जगह पे किसी भी विधायक को जो कुछ नहीं कर सकता है, विधानसभा में बोल नहीं सकता, अनिल तिवारी को उसको टिकट दे दिए ये लोग। बताइए, ये सब गलत ही है ना अपने आप तो को। भाजपा के वो थे तो निषाद पार्टी के समझौताओं की सीट थी ना, तो नहीं, ये सब बस जातिगत राजनीति करते हैं। किस जाति का वोट बैंक ज्यादा है, निषाद वोट का वोट बैंक ज्यादा है तो निषाद को टिकट दे दिए, निषाद पार्टी से यहाँ ले लिया। लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, बस जनता को छला है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ब्राह्मण ठाकुर के नाम पे, यही इन्होंने बस किया है, बस। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं युवा, बड़े बुजुर्ग जो हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। एक माता जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माता जी, अब की बार जो है लोकसभा का चुनाव है, काफ़ी दिनों से आप वोट दे रही हैं, माहौल क्या है? माहौल का यहाँ का कुछ नहीं बा। माहौल किसका माहौल है, किस पार्टी का? के मन के कहा जाए, भाजपा। हाँ, मन के भाजपा ही होबे करी। सांसद जी के काम से कितना खुश हैं? कुछ नहीं, तनको नहीं। वोट कहाँ जाएगा? वोट जहाँ सब देता हमरा सब भी है जाएगा। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम बस कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मोदी तुझसे वैर नहीं, परवीर तेरी खैर नहीं। बस हम यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस। दादा, क्या माहौल रहेगा आपकी बार? और बस एमपी बदल दिया जाए और क्या। एमपी बदल दिया जाए? दूसरा नया चेहरा आ जाएगा तो अच्छा होगा, जीत जाएगी सीट। नहीं जी, अगर उसके लिए दिक्कत आएगा। दिक्कत आएगा? भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? युवा है क्या, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप नए नए वोटर बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ से परवीर तो निकले हैं, लेकिन फिर भाजपा ने अगर वो मांग रहे, वो क्या नाम है, संजय निषाद जो कह रहे हैं कि यहाँ से अपने वो सिंबल पे लड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर वो अपने सिंबल से लड़ते हैं तो फिर नहीं जीतेंगे यहाँ से। लेकिन अगर परवीर के निषाद से कोई अगर टक्कर के यहाँ से आया तो शायद संभव परवीर हार जाए। लेकिन परवीर तो यहाँ से युवा क्या कह रहा है? क्या मतलब जो 5 साल का कार्यकाल जो बीत गया सांसद का, कितना युवा संतुष्ट है? युवा संतुष्ट नहीं है इससे। विकास
भाई युवा क्या विकास ही तो मांगेगा, विकास है ही नहीं यहाँ पे, विकास नहीं किया यहाँ पे। जो पूर्व विधायक थे उन्होंने विकास किया, प्रेजेंट विधायक भी यहाँ पे विकास नहीं किया है कुछ। और ना सांसद तो चेहरा ही नहीं दिखाया यहाँ पे। फिलहाल इधर तो आए, लेकिन इसके पहले तो सांसद दिखाया नहीं। चुनाव के पहले नहीं दिखे? नहीं दिखे। चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव का लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया। यहाँ पर भी जाने की कोशिश करते हैं। दादा, वोट देते देते काफी दिन हो गया, अब की बार जो 5 साल का सांसद का कार्यकाल बीत गया, कैसा रहा कार्यकाल? दादा क्या कहेंगे, कार्यकाल कैसा रहा सांसद का? कार्यकाल एकदम बिल्कुल नहीं ठीक था। जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से उनका कार्यकाल एकदम जीरो के बराबर है। धरातल पे कुछ नहीं है। बुलाया जाएगा बेलासा जाएंगे वहाँ बोरबियास, ये स्थिति है। कौन किस क्षेत्र में आता है ये पता नहीं है उनको। अब गांव तो कभी, या शहर में बखिरा कस्बा में भी कभी गाड़ी उनकी नहीं रुकी है। दादा और आम वोटर कहाँ जाएगा? आम वोटर अभी तो देख रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, किस तरफ जाएं। वो वोट जो है डिस्टर्ब है वो। हाँ, पक्का। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो वोटर है वो उनके मन में एक अभी प्रत्याशियों को लेके एक वो है कि कौन से प्रत्याशी आते हैं। दादा यहाँ पर आप कितने दिन से दुकान लगाए हैं? 86 से हैं सर। दादा, जो सांसद जी का मेन चौराहे पे आप रह रहे हैं, सांसद जी का 5 साल कार्यकाल कैसे बीता? आते हैं चले जाते हैं, कहीं रुकते थोड़ो नहीं यहाँ पे। कहीं रुकते नहीं? कुछ नहीं, गाड़ी से आए गाड़ी से चले जाए। हाँ, ये बात है। इसके पहले जितने सांसद थे और इनकी अगर तुलना की जाए तो क्या कहेंगे आप? सब तो अच्छे ही थे, आते थे कम से कम क्षेत्र में घूमते थे, गाड़ी खड़ा करके पूरी बखिरा में घूमते थे और लोगों से मिलते थे। उन लोगों का यह हुआ था। अब यह तो आते हैं, पता नहीं कहाँ आते हैं कहाँ चले जाते हैं। दादा भैया क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बताया जाए सांसद जी के बारे में। कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल वही जैसे सब लोग कह रहे हैं वही है कार्यकाल। अब ये पार्टी के नाम से आम वोटर कहाँ जाएगा? अभी क्लियर नहीं है आम वोटर का, अभी सब प्रत्याशी क्लियर हो जाएंगे तो। बस दादा क्या कहना चाहेंगे, आम वोटर किधर जाएगा? अब सबका अपना अपना विचार है। आपका विचार किधर है? हमारा विचार वही है कि जो मतलब सत्ता में कब्जा करे, वहाँ पहुँचे, उसी पार्टी को जिताया जाए। बाकी वो तो क्या है, ऊपर काम तो ऊपर से ही होता है, नीचे से तो होता नहीं है। ऊपर से काम हुआ है? हाँ, ऊपर से तो बहुत से काम हुए हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योजना बहुत सी सारी लागू हुई, बहुत से लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोगों की इतनी अपेक्षा भंग है कि उनके सामने आके कभी हाजिर हुए नहीं। ये कष्ट है आपको? यही कष्ट है, बाकी और कोई कष्ट नहीं। आपको बता दें कि इस तरीके से तमाम लोगों के साथ हम जाने उनका ही राय। बन रही है हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।